पूरी दुनिया में जब भी किसी आइडियल एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, एक कंट्री का नाम सबसे पहले आता है, फिनलैंड। एक छोटा सा नॉर्डिक नेशन जिसका ना पॉपुलेशन ज़्यादा है ना जीडीपी। लेकिन जब बात आती है स्कूल एजुकेशन की तो फिनलैंड दुनिया का रोल मॉडल बन चुका है। ये वही देश है जहाँ के स्कूल्स में ना हेवी होमवर्क होता है, ना बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर और ना ही ट्यूशन का कल्चर। फिर भी ये देश कंसिस्टेंटली पीसा जैसे इंटरनेशनल टेस्ट में टॉप करता है। आज की वीडियो में हम इसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे फिनलैंड का स्कूल सिस्टम कैसे काम करता है, टीचर्स का क्या अप्रोच होता है और इसका आउटकम क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया इससे क्या सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनलैंड में स्कूल सिस्टम एकदम सिंपल, स्टूडेंट फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री होता है। यहाँ बचपन को बचपन रहने दिया जाता है। फिनलैंड में एजुकेशन का मतलब है लाइफ स्किल्स, नॉट जस्ट मार्क्स। बच्चों की फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट होती है 7 साल की एज में और उससे पहले सिर्फ प्ले बेस्ड लर्निंग होती है जहां उनकी इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस डेवलप की जाती हैं। स्कूल्स यूजुअली मॉर्निंग 8:30 से 9 बजे के बीच में शुरू होते हैं और अराउंड 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। हर दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे की क्लासेस होती हैं, लेकिन उनमें भी एम्पल ब्रेक्स मिलते हैं, लंच ब्रेक्स, नेचर वॉक्स, इवन आउटडोर एक्टिविटीज़। मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट ही स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड होता है। यहाँ पे 16 साल तक कोई नेशनल एग्ज़ाम नहीं होता। नो बोर्ड्स, नो यूनिट टेस्ट, नो रैंकिंग्स। टीचर्स स्टूडेंट्स को असेस करते हैं थ्रू रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। स्कूल यूनिफॉर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। फिनिश स्कूल्स में स्टूडेंट्स वेयर व्हाटएवर दे आर कंफर्टेबल इन। इससे एक इंक्लूसिव, कैजुअल और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट बनता है। और फीस की बात करें तो फिनलैंड में एजुकेशन इज़ 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू यूनिवर्सिटी। इवन टेक्स्ट बुक्स, मील्स और ट्रांसपोर्ट सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कोई डोनेशन, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं होते। बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉट टू इम्प्रेस और कम्पीट। वो करिकुलम इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। बच्चों को रॉट लर्निंग नहीं कराया जाता। इंस्टेड सब्जेक्ट को रियल लाइफ से लिंक किया जाता है। फिनलैंड का ट्रू बैकबोन है टीचर्स। यहाँ टीचर बनना आसान नहीं है। हर टीचर को मिनिमम मास्टर्स डिग्री और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बट वंस यू बिकम अ टीचर, सोसाइटी आपको डॉक्टर और इंजीनियर जितने ही रिस्पेक्टेड मानती है। टीचर्स को फुल फ्रीडम मिलती है कि वो क्लास में क्या और कैसे पढ़ाएं। कोई फिक्स टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करना होता। इंस्टेड वो स्टूडेंट के लेवल और इंटरेस्ट के हिसाब से पेस डिसाइड करते हैं। क्लासरूम्स भी कोलैबोरेटिव होते हैं, कम्पिटिटिव नहीं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच इनफॉर्मल, ट्रस्ट बेस्ड बॉन्ड होता है। यहाँ गलती करना लर्निंग का पार्ट माना जाता है। एग्जाम्स भी एक पनिशमेंट नहीं, फीडबैक टूल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर्स फिनलैंड में ओवरवर्क्ड नहीं होते। उनका फोकस क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी टीचिंग पे होता है। जब आप इतना स्ट्रेस फ्री, स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम बनाते हो तो ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। फिनलैंड के स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे टॉप परफॉर्मर्स हैं, लेकिन उनके पास वो रट्टा कल्चर नहीं है। वो बचपन से सीखते हैं कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। उनका फोकस होता है टीम वर्क, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि फिनलैंड के स्टूडेंट्स पीसा जैसे ग्लोबल टेस्ट में कंसिस्टेंटली टॉप करते हैं, डिस्पाइट हैविंग शॉर्टर स्कूल आवर्स, ऑलमोस्ट नो वर्क और रेयर एग्जाम्स। पर सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं आता। मेंटल हेल्थ के नंबर्स भी ये सिस्टम की क्वालिटी को प्रूव करते हैं। फिनलैंड में स्टूडेंट बर्नआउट रेयर है। बच्चे हैप्पी होते हैं, इमोशनली सिक्योर होते हैं और स्कूल उनके लिए एक सेकेंड होम जैसा फील करता है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए रेडी बनाता है, सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं। वर्ल्ड की कई कंट्रीज, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड्स, इवन साउथ कोरिया फिनलैंड के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। साउथ कोरिया जैसे एग्जाम ऑब्सेस्ड कंट्री में भी अब स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेके फिनलैंड जैसे चेंजेस लाने की बात हो रही है। वहीं यूएस जैसे कंट्री में भी जहां पब्लिक स्कूल सिस्टम इश्यूज से जूझ रहा है, वहाँ की पॉलिसी मेकर्स फिनलैंड के मॉडल से इंस्पायर हो रहे हैं। सोचो, एक छोटा सा कंट्री दुनिया के बड़े बड़े नेशंस को सिखा रहा है हाउ टू एजुकेट, नॉट जस्ट हाउ टू स्कोर। फिनलैंड का मॉडल हमें एक सिंपल मैसेज देता है, लर्निंग शुड बी जॉयफुल नॉट फियरफुल। इंडिया अगर सच में फ्यूचर रेडी बनना चाहता है तो हमें कुछ बेसिक बट पावरफुल चेंजेस करने होंगे। हमें टीचर्स को एम्पावर करना होगा। उनकी सैलरी बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें ट्रेनिंग, फ्रीडम और रिस्पेक्ट देना। फिनलैंड में टीचर्स बनना
डॉक्टर या इंजीनियर जितना प्रेस्टिजियस होता है। इसके साथ साथ हमें करिकुलम फ्लेक्सिबल बनाना होगा, जहां रॉट लर्निंग की बजाय प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से पढ़ाई हो। हमें ग्रेडिंग सिस्टम को भी रिफॉर्म करना होगा। मार्क्स के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि बच्चा क्या समझ रहा है। हमें मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक एंग्शियस स्टूडेंट कभी फ्रीली सीख नहीं सकता। और सबसे ज़रूरी बात, हमें एक ऐसा क्लासरूम कल्चर क्रिएट करना होगा जहां बच्चा गलती करने से ना डरे और सवाल पूछने में शर्माए नहीं। इंडिया के पास यूथ पावर है, बस अगर हमने उनके लिए एक हेल्दी हैप्पी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो कल का भारत सिर्फ एजुकेटेड नहीं एम्पावर्ड भी होगा। हम अपने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो नेशन अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देता है वही फ्यूचर में सबसे पावरफुल बनेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।